चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चन में दिया क्या गया है डाटा को। यहाँ दिया हुआ है जो ए और बी दो राशि है, उनका अनुपात दिया हुआ है 4:5 और अगेन दो और राशियाँ हैं बी और सी, और इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 और हमको वैल्यू यहाँ केवल एक का पता है ए का, और हमको निकालना है वैल्यू सी का। तो अभी तक जब हम लोग रेशियो देख रहे थे तो इसमें केवल हम लोग दो राशि का ही हम लोग रेशियो देख रहे थे। जैसे कि हम लोग देखे थे जो ए अनुपात बी जो था, जैसे कि 2:3 दिया हुआ है, या फिर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन था तो उसमें हम लोग दो ही रेशियो देख रहे थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पे कुल मिलाकर 4 रेशियो दिया हुआ है ना। जैसे कि ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो देखो जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो A/B ये दिया हुआ है हमको 4:5 और दूसरा रेशियो हमको दिया हुआ है B/C इक्वल टू 2:3। अब देखो इनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उनको उनके वैल्यू को हम लोग एक जैसा बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे B आ रहा है और इस वाले सेक्शन में भी B आ रहा है, तो हम इन दोनों B का जो वैल्यू है इस वैल्यू को सेम करेंगे। जैसे इस वाले केस में वैल्यू है यहाँ पे 5, इस वाले केस में वैल्यू है यहाँ पे B का 2, तो इन दोनों वैल्यू को क्या करना होगा, हमको सेम करना होगा। तो ये सेम करने से पहले जो है हम कुछ बातें जानते हैं रेशियो के बारे में, वो रेशियो के प्रॉपर्टीज़ में आता है, उनको हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, जैसे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो इसमें क्या होता है, जो हमको प्रॉपर्टीज याद रखना है, अगर रेशियो के जो दोनों राशियां होती हैं, यहाँ पे रेशियो में दो राशियां आ रही है, एक राशि ए है और एक राशि बी है। तो इसमें क्या होता है, जो अगर हम दोनों राशि में किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो रेशियो का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम इस केस में देखें, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 5 से। अल्टीमेटली यहाँ देखो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। लेकिन जब हम इनको अगेन शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ये 5 जो है, यानी कि इन दोनों को जब हम लोग कट करें तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अगेन इनका जो वैल्यू है ओरिजिनल वो कितना हो जाएगा, 2 और 3 ही आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो किस रेशियो को, अगर रेशियो के दोनों राशियों को सेम संख्या से गुना करते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई का रूल्स बोलेंगे। अगर हम इसमें क्या करते हैं, गुना कर रहे हैं, तो रेशियो में जो दोनों राशियाँ होती है उनके दोनों राशि को अगर हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हो गया जो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर कहीं पे हमको ऐसा ज़रूरत दिख रहा है जो हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो वो हम आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होता है जो कि हम लोग जो इसमें अलाउड होता है रेशियो में, वो होता है भागा का, ठीक ना, जो हम भाग कर सकते हैं इसमें। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल से ही देखते हैं कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 10:15, अगर ऐसा रेशियो दिया हुआ है, ठीक ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली ये तो रेशियो का शॉर्ट फॉर्म हुआ नहीं, क्योंकि इसको जब हम लोग शॉर्ट करते हैं, काटते हैं, तब यह इसके शॉर्ट फॉर्म में आता है। लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं फिलहाल अभी के लिए समझने के लिए, तो 10 और 15 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो दोनों में सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 10 को हम लोग मान लेते हैं, भागा कर लेते हैं यहाँ पे 5 से, और यहाँ 15 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, भागा कर लेते हैं 5 से। लेकिन देखो इस केस में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो ये संख्या होती है इनको हम लोग कट करके बाहर निकाल लेंगे तो ये राशि इतना ही बच जाएगा, सेम 10 और 15 ही बचेगा, ठीक ना। या फिर इसको हम लोग भागा भी कर लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 3। और अगेन इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगेन जब हम इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को 5 से मल्टीप्लाई वो हम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जो अगर हमको ऐसा ज़रूरत दिख रहा है जो गुना करे भागा करे, तो उसके लिए हम लोग फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10:15। यहाँ हमको जो है 10:15 से अच्छा होता हम 2:5 लेते, क्योंकि इसमें जो है
कुछ संख्याएं कॉमन है जो कि कटी हुई नहीं है, तो यह प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में नहीं है। खैर जो ले लिए हैं, केवल समझना है हमको। तो हम यहाँ पे ये समझे हैं, जो रेशियो में क्या होता है, जो किसी भी रेशियो का जो हिस्सा होता है, जो राशि होती है, उनमें किसी संख्या से हम लोग दोनों में सेम संख्या से गुना कर सकते हैं और दोनों में सेम संख्या से भागा कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, फिर से लिख रहे हैं डाटा। तो क्वेश्चन में हमको जो डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो ए और बी का जो रेशियो है, ये दिया हुआ है हमको 4:5। और अगेन देखो जो बी और सी का रेशियो है ना, बी और सी का जो रेशियो है ये दिया हुआ है हमको 2:3। ठीक, 2:3। तो हमको क्या करना है, जो ये जो बी है, ये जो संख्या है बी वाली, इनको हमको सेम करना है। तो इस केस में 5 और 2, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, या तो मल्टीप्लाई करके हो या फिर डिवाइड करके हो। तो इस तरह से हमको करना है जो कि ये दोनों राशि जो है यहाँ पे, ये और ये दोनों सेम हो जाए। जैसे ही सेम हो जाएगा इसका मतलब हो गया जो इन दोनों का वैल्यू भी हमको अल्टीमेटली पता चल जाएगा। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले वाला जो रेशियो है इसको हम 1 और 2 मान के बनाते हैं, 1 और 2 मान लेते हैं। तो इनमें देखो कोई कॉमन तो आ नहीं रहा, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, जो कि 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाता है, तो हम दोनों में 10 बना लेते हैं। तो इनको 10 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 10 बनाने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक जो है पहला वाला जो रेशियो है इनमें, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना से, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। ठीक, अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, अब जब हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो अब जो है नया जो ए और बी का रेशियो आएगा, है ना, अब जो नया ए और बी का रेशियो आएगा, जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करें हम लोग, स्पेस ही नहीं पूछा। ठीक है, हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ठीक ना, एक को जब मल्टीप्लाई करना है 2 से, तब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है ये अब हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग 2 से, तो 4 गुना 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 2 हो जाएगा 10। और अगेन इसी तरह से देखो जो बी और सी का जो रेशियो है, बी और सी का जो रेशियो है, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो 2 को, जो इक्वेशन 2 है हमारा, जो माने हैं इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 5 हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 5 हो जाएगा 15। अब देखो चूँकि ये जो है बी का दोनों का वैल्यू क्या हो गया, अब यहाँ पे सेम हो गया है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, दोनों का सेम हो गया है। तो हम अब इनको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये 3 राशि का हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए वाले में हो जाएगा 8, बी का तो 10 इनमें भी आ रहा है, इनमें भी आ रहा है, तो हम एक ही जगह लिख लेंगे यहाँ पे 10, और सी वाले में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो ये तीनों संख्या का रेशियो हमको पता चल गया है, 8, 10, 15। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जिस तरह से पहले करे थे, मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि क्या है, x है। अगेन वही करेंगे जो माना कि अनुपातिक राशि x है। तो हैंस क्या हो जाएगा, देखो अब a इक्वल टू हो जाएगा 8x, b इक्वल टू हो जाएगा 10x, और c इक्वल टू हो जाएगा 15x। तो अब देखो अगर हम क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो एक वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 800 है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, तो ए जो है ये दिया हुआ है हमको 800। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 का वैल्यू कितना आया हुआ है, 8x आया हुआ है, इक्वल टू 800 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो अनुपातिक राशि x है, इसका वैल्यू आ गया है कितना, 100 आ गया है। जब अनुपातिक राशि x आ गया है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो c का मान क्या होगा। तो अब देखो c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग c का जो वैल्यू है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, एंड c जो है इक्वल टू हो जाएगा 15x इक्वल टू 15 गुना 100।
इक्वल टू हो जाएगा 1500। तो क्वेश्चन लेंदी चला गया, लेकिन हम समझाने के कारण इतना लेंदी ले गए।